Assalamualaikum viewers, welcome to our channel FBF Our Learning Portal। आज हम कंप्यूटर साइंस ऑफ द 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है डेसिमल नंबर सिस्टम। सो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पहले आपको डेफिनेशन से पहले हम थोड़ा सा गाइड कर दें। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो बेस होती है नंबर सिस्टम की वो 10 होती है, यानी इसके अंदर 10 नंबर्स आ सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 नंबर्स आते हैं और ये अगर काउंट किया जाए तो ये 10 नंबर्स बनते हैं। तो इसकी बेस क्या होगी? बेस या रेडिक्स 10 काउंट की जाती है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कहते हैं जी डेसिमल नंबर सिस्टम इज कॉमनली यूज इन आवर डेली लाइफ। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। जो इसकी बेस होती है वो 10 होती है। अच्छा, बेस को रेडिक्स भी कहा जाता है, कहीं पे रेडिक्स आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। इसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। दीज डिजिट्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिक वैल्यू। ये जो डिजिट्स हैं वो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इट इज आल्सो नाउन एज हिंदू अरेबिक और अरेबिक नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। कहते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर हिंदू अरेबिक या अरेबिक नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ बेस 10। कहते हैं जितने भी नंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे उसकी पावर 10 के साथ, यानी उसकी बेस 10 लिखी जाएगी। जो भी नंबर हम मेंशन करेंगे उसके अंदर इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये जीरो से स्टार्ट होगा एंड इंक्रीजेज और ज्यादा होता जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट ज्यादा होगा। द डिजिट एट द फर्स्ट पोजीशन रिप्रेजेंट द 10 रेज टू पावर जीरो। जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके अंदर 10 की पावर जीरो होगी, दैट इज इक्वल टू 1। वो यही बात हमें बता रहा है, बट हम ये मैथमेटिक्स के अंदर ये कर आए हैं। किसी भी चीज की पावर अगर जीरो हो जाए तो उसका आंसर 1 काउंट होता है। ये हम पढ़ के आए हैं। द डिजिट एट द सेकंड पोजीशन रिप्रेजेंट 10 रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 10। पावर 1 हो तो डिजिट वही रहता है एंड सो ऑन। अगर नेक्स्ट अगर 2 आ जाए तो वो स्केयर होगा, उसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 3 क्यूब आ जाए, फिर 4 पावर में आ जाता है 5 6 7 8 9 सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ये देखें यहाँ पे उसने टेबल के अंदर भी वही चीज रिप्रेजेंट की हुई है जो पीछे उसने एक्सप्लेन की। ये पोजीशंस दी हुई हैं उसने और नीचे उसने नंबर्स दे दिए हुए हैं। अगर हम इसको डेसिमल के अंदर चेंज करेंगे तो ये बनेगा, ये डेसिमल नंबर सिस्टम पोजीशंस ऐसे आएंगी। तो उसने कम्प्लीटली आपको यहाँ पे एक टेबल के जरिए शो करवा दिया। द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अ डेसिमल नंबर सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट ऑफ द नंबर बाय द वैल्यू ऑफ द पोजीशन इन विच द डिजिट अपीयर्स। उसकी पोजीशन के नंबर के साथ उसकी बेस को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यूज। द प्रोडक्ट्स आर देन एडेड टू फाइंड द डेसिमल नंबर सिस्टम। और जो हमारे पास आंसर्स आएंगे उन सबको हम ऐड करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। अब नीचे जैसे देख लें, द नंबर 453 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल नंबर सिस्टम एज फॉलोज। कहते हैं अब इनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने उसने फर्स्ट नंबर लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2, उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये देखिए यहाँ पे उसने पहले उसका स्केयर खत्म किया, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। 400 आंसर आ गया। नीचे भी उसने वैसे किया, उसके नीचे भी वैसे ही किया। उसके बाद तमाम वैल्यूज को ऐड करवा दिया। ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया। उसने हमें क्या चीज बताई? किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हमें चेंज करना हो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर तो इस मेथड के जरिए हम कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल भी उसने ये इसी बात की दी है। तमाम नंबर्स लिए उन्होंने उनकी पोजीशन के एक्सपोनेंट्स के साथ उसने पावर्स दी एक्सपोनेंट की। फिर ये आंसर्स आ गए, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करवाया, फिर ये आंसर्स आ गए, तमाम को ऐड करवा दिया। हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर आ गया। ये था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। So our third topic of the chapter number 2 of the computer sciences of the ninth class is binary number system। इससे तो आप पहले भी वाकिफ हैं, मैं पीछे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कराया हूँ इस चीज को कि जीरोस और वन जो होते हैं ये मिलकर बाइनरी नंबर सिस्टम बना देते हैं। यानी 1 और 0 2 से नीचे नीचे रहते हैं तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम बन जाता है। ठीक है।
डेफिनेशन क्या कह रहा है, डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल द टाइप्स ऑफ द डाटा इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। कहता है डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जितने भी टाइप्स का डाटा होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर स्टोर करवाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, ये 2 डिजिट्स पर कंसिस्ट करता है, विच आर 0 एंड 1, जो कि 0 और 1 होते हैं, एंड इट्स बेस इज 2। क्योंकि हम रेडिक्स और बेस तो पढ़ के आए हैं, जितने उसके अंदर वैल्यूज होंगी उतनी उसकी बेस या रेडिक्स होंगी। Each digit or bit is binary number in binary number system can be 0 और 1। कहते हैं इसके अंदर जितनी भी बिट्स होंगी वो एक बिट जो है वो 0 और 1 के ऊपर कंसिस्ट करती है। यानी अगर हम कहें कि 1 बिट इज इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं कि 0 एंड 1 इज कॉल्ड दी 1 बिट। The position of each digit in number system binary number system represents a power of base 2। कहते हैं जितनी भी नंबर सिस्टम की होंगी पावर एक्सपोनेंट जो होंगे वो होंगे 2। जी, तो इस लाइन में वो कह रहा है कि जितने भी हम पोजीशन के हिसाब से पावर्स अप्लाई करेंगे वो अप्लाई होगी 2 के ऊपर, क्योंकि इसकी बेस 2 है। जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 लिया था, वैसे ही हमने यहाँ पे 2 लेना है। इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये भी राइट टू लेफ्ट से स्टार्ट होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे 0 फिर 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स होंगे रिप्रेजेंट करवाता जाएगा और हमें चीज शो होती जाएगी। द डिजिट एट द फर्स्ट पोजीशन रिप्रेजेंट द 2 raised to power 0। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि जो 0 में पावर होगी वो 1 को रिप्रेजेंट करवाएगी, जो जिसका एक्सपोनेंट 1 आ जाएगा वो इक्वल होगा उसी डिजिट के, और सो ऑन ऐसे ही नेक्स्ट चलता रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है। एग्जाम्पल क्या दे रहा है, कहते जी द नेम ऑफ एवरी पर्सन इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स सच एज अली और उस्मान। कंप्यूटर यूज द बाइनरी वैल्यूज ऑफ ईच अल्फाबेट। कहता है वो हर अल्फाबेट की बाइनरी वैल्यूज को यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल द बाइनरी वैल्यू ऑफ लेटर ए इज 0 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ये 100,001 है, तो ऐसे नहीं हम पढ़ेंगे। ये एक एक डिजिट है, तो एक एक डिजिट करके हम इसको काउंट करेंगे। तो वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल एक जो उसने स्टोर कर कंप्यूटर ने वैल्यू स्टोर करवानी है अली और उस्मान, ये 2 टेक्स्ट स्टोर करवानी है। तो अब ए का जो है बाइनरी कोड वो ये है, तो ऐसे ही वो सबका बाइनरी कोड लेगा और उसे स्टोर करवा लेगा। जी बात उसने यहाँ पे की। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। So our next question is what is hexadecimal number system? Give an example. So hexadecimal number system जो है वो आपके लिए एक नई चीज होगी, बट इसके अंदर भी वही काम करेंगे हम जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर बेस 2 पढ़ी, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर बेस 10 पढ़ी, हेक्साडेसिमल के नंबर सिस्टम के अंदर भी हम यही पढ़ेंगे। तो इसकी बेस जो होगी वो 16 होगी। इसके अंदर इससे कम वैल्यूज आ रही थी, 10 थी, स्टार्ट 0 से होके 9 तक वैल्यूज थी। तो सो इसके अंदर भी बिल्कुल डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह स्टार्ट के 0 से होता है और एंड कहाँ पे करता है, 9 पे, और उसके बाद ये अल्फाबेट्स को काउंट करता है। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 15 तक लगा लें, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 16 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F। देखिए अब 0 to 15 तो हो गया, अब यहाँ पे जरा आ जाए, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट्स तो वैसे ही आ गए, 10 डिजिट्स। उसके बाद 11 12 13 14 15, ये रह गए 5 डिजिट्स। तो उसने इनको अल्फाबेटिक नेम दे दिए। फॉर एग्जांपल ए को रिप्रेजेंट करवा 11 को रिप्रेजेंट करवा दिया ए के साथ, 12 को बी के साथ, 13 को सी के साथ, 14 को डी के साथ, 15 को ई के साथ, और 16 को, और 10 में काउंट करना भूल गया, ये 10 11 12 13 14
and 15 is equal to f. ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि इसने ऐसे रिप्रेजेंट करवाया, अगर हम इसको रिप्रेजेंट ना करवाते ऐसे तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते थे। उसकी क्या वजह, क्योंकि 12 तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हो सकता है, हम इसको अलग काउंट कर लें, इसको अलग काउंट कर लें, ठीक है। तो वो ए बी को तभी रिप्रेजेंट करवाएगा जब वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। So, कह रहा है the position of the each digit in the hexadecimal number system represents a power of base 16. ये जो है 16 बेस के साथ पावर्स को रिप्रेजेंट करवाता है। It starts from 0 and increases from right to left. ये भी right to left increase करता जाता है, 0 से स्टार्ट होता है और so on चलता जाता है जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं। The digits at the first position represent the 16 power 0. 16 की पावर 0 फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करवाता है जो इक्वल होती है 1 के। ये एक मैथमेटिकल कंडीशन है कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर 0 आएगी वो हमेशा जो है 1 के इक्वल होगी, वो चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो जितनी भी छोटी वैल्यू हो वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। द डिजिट एट द सेकंड पोजीशन रिप्रेजेंट्स द 16 की पावर 1 that is equal to the 16 and so on, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल क्या दे रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज A3C16। 16 उसने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का लगाया। अब इसको थोड़ा सा देखें, उसने A लिखा हुआ है तो A हमारे पास क्या होता है 10, क्योंकि 9 तक तो वैसे चला जाता है, फिर उसके बाद 10 से स्टार्ट करता है काउंटिंग। C किसके इक्वल होता है 12 के इक्वल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 10, 3 एंड 12, तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। हम ऐसे अगर आंसर में देंगे तो वो आंसर करेक्ट नहीं होगा हमारा जब तक हम उसे ऐसे ना शो करवा दें, ये इसकी कंडीशन है। सो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।